द बाथ गेम। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलीडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थीं और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला जिसका नाम था द बाथ गेम। इसने उस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गईं। गेम के रोल्स लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर गेम छोड़ देता है तो उसे दारूमासान नाम की एक बड़ी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी बाबा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रोम की खड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथटब को बढ़ने लगी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके बाथटब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना और लारा वही करने लगी। इस मंत्र को बोलते बोलते इसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने थी बात गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मेले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथ के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाएं तरफ की आंख एक जंग लगे हुए टीप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी, जिससे ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बॉटम कमरे में फैल गया। लारा उन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने इस औरत से पूछा, वाई डिड यू फॉल इन द बाथ टब? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथ टब से निकलकर बना मड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे दारूमासान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सन पड़ गई। उसका इस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारूमाथान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो अपने बस्तर में जाके सो गई। इसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे इसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए इस औरत के बारे में न सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई। जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था, पर वो जब भी पीछे मड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। इस दोपहर लारा की मोम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई को अब भी लग रहा था कि दारोमासान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारोमासान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जिसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मोम दूसरी रो में सीरियस लेने चली गई। लारा एक रूम में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरा बीच में मड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मोड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारुमसान का कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चला पड़ी। तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर बनाने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारूमासान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छीद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तूरामे ये शब्द चलाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगे।
पर लारा तो अब डर के मारे कांप रही थी। अपनी मोम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मोम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाया और उसे घर ले गई। और वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारोमा उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दुखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मोम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारोमासान इतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही रोती हुई लारा चलाने लगी। तो रामे और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गईं। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था। वो पूरे घर में दारोमा सान से बचते हुए तरामे तरामे चलाकर अलग अलग कमरे में जाकर छिपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था,